कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये नारा अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है। कान्हा की नगरी मथुरा से एक बड़ा ऐलान हो चुका है। श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर संतों ने 6 दिसंबर को कार सेवा का ऐलान किया है। संतों का कहना है कि मंदिर निर्माण के लिए अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने साफ कहा है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुमति दें तो संत श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं। यानी मथुरा से उठी ये आवाज अब किस दिशा में जाती है, इस पर सबकी नजरें टिक गई हैं। आखिर 6 दिसंबर को लेकर संतों ने क्या तैयारी की है और क्यों कहा जा रहा है अब नहीं करेंगे इंतजार। देखिए ये पूरी रिपोर्ट 4th पॉइंट की इस खास बुलेटिन में। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संत समाज ने कार सेवा का शंखनाद कर दिया है। संतों ने 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की है। मथुरा में कार सेवा के ऐलान के बाद संतों ने कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे भी जमकर लगाए। कृष्ण लला हम आएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे। संतों का दो टूक कहना है कि अब वो मंदिर निर्माण के लिए इंतजार नहीं करेंगे। इसके साथ ही संतों ने मांग की है कि पूजा स्थल 1991 अधिनियम को तत्काल खत्म किया जाए और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो। 6 दिसंबर को कार सेवा की जाएगी, 6 दिसंबर की तारीख करी जाएगी। जन्माष्टमी हमने मांग की है कि हम प्रभु को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहते हैं, उसकी परमिशन हमारे लिए दी जाए और साथ साथ हमारी 4 मांगे वर्षिंग एक्ट को समाप्त किया जाए जो पक्षकारों को परेशान कर रहा है, हमारी मंदिरों में बाधा उत्पन्न कर रहा है और फास्टैग बनाकर नित्य सुनवाई की जाए, ये हमने मांग की है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था और अब संतों ने 6 दिसंबर को ही मथुरा में कार सेवा का ऐलान किया है। वहीं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए चित्रगुप्त पीठ आश्रम में मंदिर निर्माण के लिए हवन पूजन हो रहा है। सच्चिदानंद महाराज का कहना है कि जब तक यहाँ मंदिर निर्माण नहीं होता तब तक यज्ञ चलता रहेगा। हवन पूजन संकल्प यह है, जो यज्ञ यहाँ प्रारंभ हुआ है ये नित्य चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक प्रभु श्री कृष्ण लला हमारे उस स्थान पर विराजमान नहीं हो जाते जहां पर उनका जन्म हुआ था। उनकी जन्मस्थली विराजमान करके उनको माखन मिश्री का भोग नहीं लगा लेंगे तब तक ये हवन पूजन चलता रहेगा। वहीं मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज का कहना है कि संत समाज की इच्छा है कि मथुरा और काशी मुक्त होने चाहिए। कार सेवा तो जो होगी सो होगी, बाकी वस्तुतः मथुरा और काशी दोनों ये समय की देरी है और जरूर पूरे होंगे। वहीं मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस का दो टूक कहना है कि किसी को भी माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। वहीं संतों के ऐलान पर सपा का क्या कहना है वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का चश्मा वो चुनाव आते ही धार्मिक हो जाता है, इसलिए वो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन ही मुद्दों के इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति रहेगी, पूरा चुनाव प्रचार रहेगा। क्योंकि बेरोजगारी पे कोई जवाब नहीं है, महंगाई पे कोई जवाब नहीं है। वैसे कई बार मुख्यमंत्री योगी सपा को चुनौती देते रहे हैं कि अखिलेश को मथुरा की बात करनी चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो मथुरा में कार सेवा के ऐलान के बाद सियासी माहौल गरमाना शुरू हो चुका है और अब देखना होगा कि वहां 6 दिसंबर को क्या होता है। तो कान्हा की नगरी मथुरा से 6 दिसंबर को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। संतों ने कार सेवा की घोषणा करते हुए साफ कर दिया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण की मांग को लेकर अब वे और इंतजार करने के मूड में नहीं है। अब सवाल यही है कि 6 दिसंबर को मथुरा में क्या होगा? क्या संतों के इस ऐलान को प्रशासन की अनुमति मिलेगी और क्या ये मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले वक्त में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल मथुरा से गूंज रहा है एक ही नारा, कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए 4th पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार।
पॉइंट।